हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। अगर हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखते हुए हम अगर अपना जीवन यापन करेंगे तो हम बहुत सारी चिंताओं से मुक्त रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे, संतुष्ट रह पाएंगे और जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। सबसे पहला तो है कि हमें जो भगवान ने दिया है, उस जो भगवान ने प्रभु ने हमें दिया है उतने में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। प्रभु ने हमें दिया है और अगर हम उसकी अवहेलना करते हैं और दूसरों का देखकर जलन करते हैं तो हमें कभी भी संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास तो मारुति कार है और लोगों के पास बड़ी बड़ी कार हैं, है ना, तो हमें अपनी कार को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारा 2 कमरे का बंगला है और लोगों के तो बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, तो हमें उन बंगलों को देखकर नहीं सोचना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि प्रभु ने कम से कम रहने को तो दिया है, खाने को तो दिया है, इससे हमें बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हमें देखना ही है तो अपने से छोटों को देखो, जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो परेशान रहते हैं, कितने परेशान रहते हैं कि किसी किसी के पास तो भगवान ने पैर ही नहीं दिए, हमें तो कम से कम कार दी है, हम उस पर चल रहे हैं। पर दूसरे की देखकर अगर हम जलन करेंगे तो हमें कुछ भी संतोष नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि हमें किसी के कहने पर नहीं जाना चाहिए। यह भवसागर है, यह संसार है, इसमें तो लोग बाग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, पर हमें तो वही करना है जो हमारे लिए उचित है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी छोटी सी सुना रही हूँ। क्या हुआ, एक राजा थे, उनके पास एक घोड़ा था। दोनों राजा रानी घोड़ा पर सवार होकर अपने राज्य की सैर करने निकले। बहुत से लोग कहने लगे, देखो तो एक घोड़े पे 2 लोग बैठे हैं, बेचारे घोड़े के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, अपस जीव है, उसके बारे में कोई क्या सोचेगा। तो राजा कहने लगे, रानी हम उतर जाते हैं, तुम बैठी रहो। रानी ने कहा ठीक है। तो राजा उतर गए और रानी बैठी रही। थोड़ी दूर चली तो 2 औरतें पानी भरने जा रही थीं। तो एक मुस्कुरा कर बोली, देखो तो आजकल को ज़मानो की का कहावत है, खुद तो घोड़ा पे बैठी है, पति को पैदल चला रही है। तो दूसरी कह रही, भैया कलयुग है, कलयुग, कलयुग में सब ऐसे ही होता है। सो रानी उतर गई। रानी बोली, महाराज आपने तो हमारी नाक कटवा दी। राजा बोले, तो ठीक है, तुम उतर जाओ, मैं बैठा जाता हूँ। तो राजा बैठ गए। थोड़ी आगे चले तो 4-5 जवान से लड़के बैठे थे। उन्होंने रानी को देखा, इतनी कोमल, इतनी सुंदर, सुकुमार, अब वो रानी ही थी। तो वो चारों कहने लगे, भैया अगर हमारे पास इतनी सुंदर और सुकुमार पत्नी होती तो मैं तो उसको पलंग से नीचे नहीं उतारता, उसको पैर धरती पे नहीं रखने देता। और ये तो देखो, हट्टा कट्टा 6 फुट का घोड़े पे बैठा है और उसको नीचे पैदल चला रहा है। तो राजा कहने लगे, अब क्या करें रानी, घोड़े को उठा लें का। अरे रानी बोली, नहीं भैया, ये तो संसार सागर है, चलता ही रहता है। अब हम दोनों ही घोड़े पे बैठ के चलेंगे और घूमेंगे, जिसको जो कहना हो सो कहे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी की बात को मन से न लें, इस कान से सुने और उस कान से निकाल दें। अच्छा भैया, तीसरी बात आती है पैसे पे। पैसा को पकड़ना नहीं चाहिए। अगर भगवान ने अपन को पैसा दिया है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करने से क्या है कि पैसे का सदुपयोग होगा तो हमारी आत्मा को भी संतोषी मिलेगी। अब हम सदुपयोग का मतलब ये नहीं है कि पैसे को बर्बाद करें, नहीं, पैसे का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराएं, प्याऊ लगवाएं, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, जितनी जिसकी क्षमता हो उस हिसाब से
अपने पैसे का उपयोग करें, कन्यादान में करें, उनमें भी पैसा लगाएं, अपने हिसाब से करना चाहिए। दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आना चाहिए, यह सोचकर कि कोई क्या कहेगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, पैसे को जोड़ के मत रखो। कहते हैं कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर आपका बेटा बुद्धिजीवी है तो वो आपसे ज़्यादा वैसे ही कमा लेगा, और अगर कपूत है तो दारू पीकर, जुआ खेलकर, सट्टा लगाकर ख़त्म कर देगा। इसलिए भैया हमें पैसे को तो बिल्कुल भी सच्चे सदुपयोग में लगाना चाहिए। इसके संदर्भ में भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत छोटी है। एक सज्जन थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे, पर वो कंजूस बहुत थे। अपने ऊपर कभी एक पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। सब लोग कहते थे ऐसे धन का क्या फ़ायदा कि जो अपने ऊपर ही खर्च ना कर सके। तो भैया अपने ऊपर तो कम से कम खर्च करो, किसी पर ना करो तो ना करो, अपने ऊपर खर्च करो। धन का सही सदुपयोग है, अपने ऊपर खर्च करो। बाद में उनको लकवा लगा और उनको बहुत सारा पैसा डॉक्टरों अस्पतालों के चक्करों में चला गया। तो अगर अपन सही ढंग से उसका उपयोग करते रहें तो ऐसा पैसा खर्च नहीं होता है। हमें पैसे का सही सदुपयोग करना चाहिए। अब चौथी बात आती है कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करने से आत्मा को शांति मिलती है। मूर्ति रूप में करो, ध्यान में करो, माला से करो, जितनी आप में क्षमता हो उस हिसाब से करो। मूर्ति रूप में हम लोग पूजन इसलिए करते हैं भगवान का कि हमारा मन थोड़ी देर को एकाग्र हो सके, इसलिए हमें मूर्ति पूजा करना चाहिए। माला जप करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में तो केवल नाम का ही जप करने से ही हम पार हो जाते हैं। तो हमें नाम जप करना चाहिए, चाहे राम का करो, चाहे कृष्ण का करो, चाहे राधा का करो, चाहे ओम नमः शिवाय करो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का करो, चाहे गायत्री मंत्र करो, कुछ भी करो। मंत्र करने से आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा को शक्ति मिलती है। अब आती है बात ये कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें किसी को देने की नीयत तो डालना चाहिए, लेने की बिल्कुल नहीं। लेने से हमारे जो है पाप बढ़ते हैं, इसलिए हमें देने की आदत डालना चाहिए। आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान बांटिए, आपके पास पैसा है तो आप पैसा बांटिए, आपके पास बुद्धि है तो आप बुद्धि का उपयोग करिए, बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल खोलिए, अस्पताल खोलिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। इसलिए हमें ज़्यादातर ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे जो है हमारा यह लोग तो बने और परलोक भी बने। अपस जीवों की रक्षा करना चाहिए। जो बोल नहीं सकते उनकी रक्षा हमें करना चाहिए। आप गर्मियों में चिड़ियों को नित्य दाना डालें और पानी डालें, चिंटियों को आटा डालें। इस तरह से छोटे छोटे काम करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत जो है परलोक में जाने योग्य बना सकते हैं। भगवान को हम मुख दिखा सकते हैं। हमें ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, उम्र भी 70 वर्ष की हो चुकी है, तो जितना ज्ञान है हम उतना ही बांट देते हैं। उतना ही अगर किसी की समझ में आ जाए तो हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा। हमें ज्ञान नहीं है, हम कोई पंडित नहीं है, हम तो सिर्फ जो सुनते सुनाते रहते हैं और जो हमारी दादी नानी कहती थी उतना ही ज्ञान है, उसी को हम बांट रहे हैं। ये भी एक तरह से दान ही है। अगर हम कुछ गलत कह जाते हो तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर कुछ आपको उचित लगे तो अपना लेना, ये आपके ऊपर है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करने के उद्देश्य से और कुछ जो हमें याद है वो आपको सुनाते रहते हैं। तो सुनिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंतन कैसा?
राम श्री राम श्री राम, जय जय राम राम। राम श्री राम श्री राम, जय जय राम राम। राम श्री राम श्री राम, जय जय राम राम। राम श्री राम श्री राम, जय जय राम राम।